हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सर इमरान खान और आज हम आपके सामने सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। स्टूडेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दो चीज़ निकालना है, क्या है, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दो है पार्टिकुलर इंटीग्रल। अगर आप वो दो चीज़ का वैल्यू आप निकल सकते हैं तो नेक्स्ट आपका आंसर सीधा हो जाएगा। मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर पार्टिकुलर इंटीग्रल बनकर कुछ इसी टाइप का जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको क्या निकलना है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों का वैल्यू निकलना है। नेक्स्ट आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट पहले आपको क्या करना है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलना है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। स्टूडेंट कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, देखो स्टूडेंट, मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, यहाँ पर जो डी स्क्वायर की जगह पर आप एम डायरेक्टली दे सकते हो या डी स्क्वायर की जगह पर आप एम मान लो। चलो ये है एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। और जब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू आपको जीरो पकड़ना है, क्योंकि मेरे जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो है, तो उन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन का जो रिजल्ट है उन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो अगर ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलना है पहला, तो पहला इसी टर्म को आपको जीरो मानना है। कौन टर्म को, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसे ही पकड़ कर चल रहा है। अगर डी स्क्वायर की जगह पर एम पुट कर दो, एम क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रूट है। एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल्स टू जीरो, आपको यहाँ पर जीरो मानना है, सिर्फ डी स्क्वायर की जगह पर एम सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए यहाँ पर आपको एम का वैल्यू निकालना है पहला। देखो स्टूडेंट, एम का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, चलो स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी सर, हाँ देखो एम स्क्वायर प्लस 3m को लिख सकते हैं 2m प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू है ना स्टूडेंट। यहाँ से m कमल लो, क्या है m प्लस 2 रहेगा और यहाँ पर क्या है प्लस 1, अब बाहर निकालो, क्या है m प्लस 2 है ना स्टूडेंट, इक्वल टू जीरो। तो बाद में क्या आएगा m प्लस 2 एंड m प्लस 1 इसको जीरो, मतलब m का दोनों वैल्यू है, क्या है, m इज इक्वल टू -2 एंड m इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट देखो m और m का दो वैल्यू निकल गया, जहाँ पर भी m रियल एंड डिफरेंट रूल है, क्योंकि 2 और -2 -1 बराबर नहीं है, सेम नहीं है, मतलब डिफरेंट है एंड रियल है। अगर डिफरेंट और रियल है तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, मतलब इसका जो y, पहले प्रीवियस लेक्चर में y निकलना है, उस y को यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, उसी y यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है स्टूडेंट, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब CF क्या है, अगर डिस्टेंस है तो क्या है C1 e⁻², मैंने क्या बोला, a1x, a1, अब 1 को a1 पकड़ लो, -1x प्लस C2 e⁻², क्या है C2 माइनस सॉरी e टू दी e⁻² माइनस C2 इंटू e⁻² a2 इंटू एक्स, e⁻²a2x, a2 का वैल्यू क्या है, -2 का a2 पकड़ लो, a2x, दिस इक्वेशन आर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो स्टूडेंट कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप इजी निकल सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है स्टूडेंट। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, देखो स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन पे पार्टिकुलर इंटीग्रल है pi इज इक्वल्स टू क्या है 1/a जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पूरा टर्म। मतलब आप एक चीज़ आपको है एफ, मान लीजिए एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू, इसको आप एफ ऑफ डी पकड़ सकते हैं, क्या है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इंटू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ डी
और यहाँ पर भी जो है उसी टर्म को यहाँ पर लगाना है, मतलब यही है पर्टिकुलर इंटीग्रल है। फॉर्मूला आपको याद रखना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल आप यहाँ से निकल सकते हो। कैसे निकल सकते हो? 1/f(d) इंटू एक्स स्क्वायर। और f(d) क्या है? f(d) के जगह पर दे दो, मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। चलो स्टूडेंट, और आपको ये काम करना है क्या, एक्स स्क्वायर बाय, अब 2 को बाहर निकालो, अगर 2 को कॉमन लो मतलब क्या बन जाएगा, 1 प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर बाई 2। यही आप निकल सकते लिख सकते हैं ना यहाँ से और उसको ऊपर दो। चलिए स्टूडेंट, ये यहाँ से आप यहाँ स्टार्ट करूँगा, ठीक है। देखो, हाँ, दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू क्या है, 1/2 1 प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ, अब लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर पे ले जाओ तो इन्वर्स में बन जाएगा। तो स्टूडेंट देखो, ये एक बाइनोमियल ऑपरेशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अगर x को 1 पकड़ लो और पूरे टर्म को x मान लो, और इन्वर्स अगर है, मतलब ऐसे ही फॉर्म में है। देखो स्टूडेंट, क्या है, 1 प्लस एक्स इन्वर्स। देखो ये बाइनोमियल फॉर्म में है, क्योंकि 3d प्लस डी स्क्वायर बाई 2 को आप x पकड़ लो, अगर x मान लो तो देखो ये बाइनोमियल एक्सपांसन है। तो बाइनोमियल एक्सपांसन क्या है, तो 1 प्लस एक्स इन्वर्स बाइनोमियल एक्सपांसन क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। ये बाइनोमियल एक्सपांसन है। अब ये जो बाइनोमियल एक्सपांसन इस जगह पर यूज़ करो, मतलब पूरे टर्म को x पकड़कर बाइनोमियल एक्सपांसन कर दो। तो क्या है, देखो स्टूडेंट, हाफ क्या है, तो बाहर निकालो, 1 माइनस एक्स क्या है, ये x है, मतलब 3d प्लस डी स्क्वायर बाई 2, है ना। चलो वैसे अब तो समझ गए, हटाओ और यहाँ पर लिखो प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x तो ऐसे ही है, 3d प्लस डी स्क्वायर बाई 2 इज दैट्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या मल्टीप्लाई x। छोड़ो, ये पूरे टर्म नहीं लो, आप सिर्फ ऐसे ही ले सकते हैं, मतलब स्क्वायर एक्स स्क्वायर के, सॉरी पूरी टर्म नहीं लो आप, एक्स स्क्वायर के जब एक्स स्क्वायर जगह पर पहुंच जाएगा उसी पहुँच पर लो, मतलब यहाँ पर तो 1 माइनस 3d प्लस डी स्क्वायर बाई 2, 3d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब ऐसे इसी तरह, सॉरी ऐसे इतना चीज़ को ले सकते हैं आप, दूसरे पर एक्सेस क्यों मत जाओ, ऐसे दूरी पर लो। तो चलो नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या है, देखो एक्स स्क्वायर से हाफ तो बाहर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, है ना स्टूडेंट, डी इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस डी स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर। ये तो ऐसे हो गया। आप क्या करना है, इनको ही देना है। पहले इसका a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कर लो, और बाद में उसका ऐड कर दो। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, देखो स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ab है, 3d माइनस है 6d ab डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर स्क्वायर, मतलब d4 बन गया, और सब जगह पर 2 भाग दे रहा है, तो मतलब 2 यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और एक्स स्क्वायर तो मल्टीप्लाई पूरा हो टर्म से होगा, मतलब इसके साथ भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर सॉरी
यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट क्लोज करो। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, अगर जहाँ जहाँ भी एक्स स्क्वायर डी, तो उस जगह पर जो टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर का डी, एक्स स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई ऑफ डी, एक्स स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई ऑफ डी स्क्वायर डी क्यूब डी फोर, तो अगर मल्टीप्लाई है तो उसमें रिजल्ट क्या है देखो। आपको एक चीज़ यहाँ देखो, डी मान लीजिए, समझ देता हूँ, मान लीजिए डी इंटू एक्स मतलब एक्स का आपको डिफरेंशिएट करना है एक बार, क्यों डी का पावर 1 है, मतलब एक्स का एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार एक्स का डिफरेंशिएट करना है तो इसका रिजल्ट क्या है 1। अगर डी इंटू एक्स, डी 2 इंटू एक्स मतलब एक्स का 2 बार डिफरेंशिएट करना है। देखो एक्स का जब एक बार डिफरेंशिएट किया तो उसका वैल्यू 1 आया है, नेक्स्ट अवर जो डिफरेंशिएट किया तो उनका वैल्यू क्या है 0, मतलब d2x का वैल्यू क्या है 0। अगर 3 बार के वो भी तो 0 है। तो ऐसे ही तरह ये जो मल्टीप्लाई फॉर्म है, तो इस डिफरेंशिएट कर लो और रिजल्ट दे दो यहाँ पर। तो क्या है स्टूडेंट देखो, चलो मैं वहाँ से ऊपर लिख देता हूँ, चलो अच्छा ये तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर रखो, ऊपर लिखो या नीचे लिखो, चलो नीचे लिख देता हूँ, ऊपर नहीं है नीचे। हाँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट क्या है, हाफ आपको बाहर रखो और क्या है एक्स स्क्वायर को रखो, माइनस रखो 3/2 रखो। और देखो स्टूडेंट, डी एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएट करना है, डी इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो डी एक्स स्क्वायर का अगर एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या है, एक्स स्क्वायर अगर एक बार डिफरेंशिएट करो तो 2x बन जाएगा, है ना, मतलब डी एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है 2x देना है आपको। उसके बाद क्या है प्लस हाफ। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर का 2 बार डेरिवेटिव करना है। अगर एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएट करो तो 2x, अगर दूसरी बार डिफरेंशिएट करो तो क्या है 2, मतलब यहाँ पर देखो हाफ, यहाँ पर 2 है ना स्टूडेंट, ईजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर 9d स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पर तो हाँ यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है, प्लस यहाँ पर भी प्लस है, मतलब एक्स स्क्वायर का कितने बार डिफरेंशिएट हुआ यहाँ पर एक्स स्क्वायर का दोनों बार डिफरेंशिएट हुआ। पहले आपको क्या करना है 9/2 रखो और 2 बार डिफरेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएट करना क्या मिलेगा 2 मिलेगा, है ना। और नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, प्लस 6/2 रखो और देखो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बन जाएगा डी क्यू, एक्स स्क्वायर का डी क्यू करो, डी इंटू डी स्क्वायर मतलब डी क्यू बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब डी क्यू एक्स स्क्वायर का जब 2 बार डिफरेंशिएट किया 2 बन जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएट किया तो 0 बन जाएगा। तो मतलब ऐसी जगह पर क्या है, ये जगह जहाँ पर भी है इसी टर्म पर 0 हो जाएगा, हाँ इसी टर्म पर 0 हो जाएगा। और इसी जगह पर जो कैलकुलेट करो देखो एक्स स्क्वायर d4, ये तो ऑलवेज 0 हो जाएगा, तो भी दोनों टर्म क्या है 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ और यहाँ जो कैलकुलेट का रिजल्ट है 0, मतलब 6/2 अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 0 + 0, मतलब और भी आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी एक ख़त्म हो गया क्योंकि उसके बाद तो सब 0 हो गया, है ना, मतलब ऐसे ही है। तो 2 to कैंसर। तो फाइनली जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको क्या मिलेगा देखो, हाफ क्या है एक्स स्क्वायर 2/2 कैंसिल -3x, है ना स्टूडेंट, और यहाँ पर 2/2 1 और यहाँ पर देखो 2/2 कैंसिल मतलब 1 + 9 + 1 मतलब क्या है 10, यहाँ पर क्या है +10 ही है ना। तो ये है पर्टिकुलर इंटीग्रल स्टूडेंट। पर्टिकुलर इंटीग्रल तो निकल गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल का रिजल्ट क्या है, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर -3x + 10, दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल रिजल्ट।
नेक्स्ट आपको क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मैंने बोला है वही ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का आंसर है। तो चलिए कंप्लीट सॉल्यूशन ऊपर में लिख देता हूँ। चलिए कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब रिकॉर्ड सॉल्यूशन, जो कंप्लीट सॉल्यूशन सेम है मतलब आंसर क्या है। पर्टिकुलर इंटीग्रल पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है निकल रहा है, देखो C1 e रेज टू माइनस एक्स प्लस C2 e रेज टू माइनस टू एक्स प्लस, और ये तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन दे दिया। पर्टिकुलर इंटीग्रल का रिजल्ट क्या है, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, दिस इज आंसर एंड दिस इक्वेशन। स्टूडेंट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर यही है, C1 e रेज टू माइनस एक्स प्लस C2 e रेज टू माइनस 2x प्लस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 10, दिस इज आंसर दिस इक्वेशन। मतलब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन का आंसर वही है। तो स्टूडेंट ये इतना डिफ़िकल्ट मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले ये इक्वेशन करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है पर्टिकुलर इंटीग्रल जगह पर अब जब आएगा तभी या फिर कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन करेगा। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन कब करेगा, मान ली एक्स टू दी पावर n, m मतलब 2 3 1 एनीवन, अगर एक्स स्क्वायर एक्स 3x 4x, इस जगह पर आपको क्या करना है, तो बाइनोमियल ऑपरेशन यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद उसे dy/dt आप उनका जो फॉर्म है उसी फॉर्म से मल्टीप्लाई होकर डिफरेंशियल होकर ये पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व होगा। नेक्स्ट आपको कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलना तो बहुत आसान है, सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अब जब इसका प्रैक्टिस अगर करे एक बार 2 बार 3 बार तो ये डिफिकल्ट नहीं रहेगा। आपको सिर्फ आपको स्टेप भी याद रखना है, सॉरी आपको ये जो फंक्शन का देखकर आपको याद करना है किस प्रोसेस में आपको जाना है। अगर एक्स स्क्वायर है तो बाइनोमियल ऑपरेशन, अगर e रेज टू एक्स तो वहाँ पर भी कुछ और भी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। अगर मैं नेक्स्ट जो सम है वो सम को मैं e रेज टू सम को मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू e रेज टू 2x। स्टूडेंट देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर भी जो x पावर n की टर्म जगह पर क्या दिया e रेज टू 2x। तो इन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, देखिए पहले आपको स्टूडेंट क्या करना है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल रहा है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको पहले निकल रहा है, क्या है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, डी स्क्वायर को m मान लो, डी स्क्वायर जगह पर m, तो m 4m प्लस 3। अगर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन करने का पहले आपको जीरो करना है। चलिए m का वैल्यू यहाँ पर आपसे बाहर कर लो, क्या है 4m जगह पर क्या दो, 4m जगह पर आप लिख सकते हो ना 3m माइनस m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। चलिए m का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, इस मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम से यहाँ से m को बाहर निकालो, क्या है m माइनस 3 बन जाएगा, है ना, -1 का मान लो, क्या है m माइनस 3 भी बनेगा, 0 रेजिस्टेंस का है m माइनस 3 इंटू m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब m इज इक्वल्स टू 1 एंड m इज इक्वल्स टू 3, है ना स्टूडेंट।
राइट दिस प्रोसेस इस कंप्लीट सॉल्यूशन निकलने का प्रोसेस है ये इस प्रोसेस से रूट का वैल्यू अब निकल गया। रूट का वैल्यू क्या है? ए डिस्टेंस एंड रियल रूट है। तो चलिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है यहाँ पर देखो। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ क्या है? अगर रियल एंड डिस्टेंस रूट है क्या है? C1 इंटू ई रेज टू A1x। अब 1 को A1 पकड़ सकते हो, मतलब x प्लस C2 ई रेज टू A2x, A2 को 3 पकड़ सकते हो, है ना स्टूडेंट्स। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है? पार्टिकुलर इंटीग्रल निकलना है स्टूडेंट। पार्टिकुलर इंटीग्रल देखो, पार्टिकुलर इंटीग्रल मैंने क्या लिया? 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, एफ ऑफ डी, मतलब ए तो फंक्शन ऑफ डी है, जहाँ पर भी मैंने इसको देना है फंक्शन ऑफ डी क्या है? डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, यहाँ पर भी ये फंक्शन ऑफ डी है स्टूडेंट। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू यहाँ पर जो है ई रेज टू 2x स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट फंक्शन ऑफ डी यहाँ पर दे दो। फंक्शन ऑफ डी क्या है? डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 ई रेज टू 2x स्टूडेंट। देखो एक फॉर्म में आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। स्टूडेंट आपको क्या करना है? डी को हटाना है। मेनली आपको क्या करना है, या पहले जो प्रॉब्लम में मैंने दिखाया डी को बाइनोमियल ऑपरेशन से हटाया, तो यहाँ पर भी डी को हटाना है, मतलब डी को नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर डी को हटाना चाहिए। डी को हटाना चाहिए तो आप एक काम करो, जब इसी टाइप का है, मतलब ई रेज टू 2x इसी टाइप का है, तो इसी टाइप में अगर है तो इसी टाइप में डी को किस प्रोसेस से हटाना है देखो, कैसे टाइप में हटाना है डी को, कैसे प्रोसेस अप्लाई करके डी को हटाना है देखो। डी का वैल्यू आप यहाँ पर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इज 2, मतलब डी के जगह पर 2 दो, डी के जगह पर 2 दो। देखो डी का एक वैल्यू आएगा, मतलब डी हटेगा, और ऐसे टाइप के है तो ऐसे टाइप में आपको ऐसे ही पकड़ने से डी को हटाना है। अगर चलो डी के जगह पर 2 दो, क्या है? 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी 2 प्लस 3, क्या है रिजल्ट? क्या है देखो 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 1, मतलब -1 हो, मतलब इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर डी का वैल्यू कुछ और सम दो लेकिन वहाँ पर वैल्यू 0 हो तो वो नहीं चाहिए। आपको डी का वैल्यू हटाना है, लेकिन हटाना इसी तरह भी आपको हटाना है, क्योंकि ये जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो डी के जगह पर तो 0 हो जाएगा, वो नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर भी डी को हटाना है, लेकिन प्रोसेस आपको क्या करना है? 0 नहीं आना चाहिए। अगर डी का जगह 2 दो तो 0 नहीं है, -1 है, तो ये अप्लाई होगा। तो चलो 1 अपॉन लिख देता हूँ, क्या है डी का जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट कर रहा है, 2 दे दिया, डी का वैल्यू 2 पकड़ लो, तो क्या है 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी 2 प्लस 3 इंटू ई रेज टू 2x, मतलब क्या है? हाँ माइनस ई रेज टू 2x है ना, क्योंकि ये तो -1 है। तो स्टूडेंट देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, डी हट गया, एक वैल्यू है माइनस ई रेज टू 2x, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो इतना आसान नहीं है, इजी है अगर ऐसे टाइप का है तो चलो स्टूडेंट कंप्लीट सॉल्यूशन में जाना है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है? मैंने क्या बोला? पार्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब रिकॉर्ड सॉल्यूशन। रिकॉर्ड सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट, पार्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ क्या दे दिया स्टूडेंट? 2e माइनस ई रेज टू 2x प्लस और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 ई रेज टू x प्लस C2, सॉरी ई देना है, ई रेज टू gx, दिस इज आंसर दिस इक्वेशन। स्टूडेंट ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट, इजी है। अगर इसी टाइप का हो तो ये इतना आसान से सॉल्व हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर भी ई रेज टू जगह पर sin x cos x वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं जब करूँगा वो प्रॉब्लम तो आप समझ जाएगा, डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा आपको सिर्फ प्रोसेस और डिफरेंशिएशन का जो कितना टाइप है, टाइप को देखकर आपको
आगे बढ़ना है कि वो किस टाइप से उसको सॉल्व करना है। अगर ई रेज टू ए एक्स मतलब 1 और 2 ऐसे ही फॉर्म में है, मतलब ई रेज टू एक्स, तो उन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपको इस जगह पर जीरो नहीं रहना चाहिए, कुछ और वैल्यू अगर आएगा तो वो भी अप्लाई होगा। तो ऐसे इस प्रोसेस से ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर इसी पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस डिफरेंशियल मतलब ये जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ और के टाइप में हम डिफरेंशिएशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जहाँ पर भी पर्टिकुलर इंटीग्रल को कुछ और के टाइप में सॉल्व करेंगे। मतलब ये साइन एक्स कॉस एक्स और एक्स टू द पावर ए इंटू ई रेज टू एक्स, मतलब ऐसे ही फॉर्म में जब आएगा तो उस फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाएंगे स्टूडेंट। चलिए आज का लेक्चर इसी को हम ख़त्म करते हैं।